Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is what the part number 10th of Rajasthan history. तो इससे पहले हमने 9 कंप्लीट कर ली क्लासेस। तो आज जो क्लास होने वाली है 10th नंबर राजस्थान हिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक तरह से कह सकते हो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करेंगे। मतलब जो डायनेस्टीज थी रजवाड़े की, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और देखो ये जो वीडियोज है ना, मैं जो बना रहा हूँ यहाँ पर, ये आपके जो भी एग्जाम्स हैं, मतलब राजस्थान की कोई भी एग्जाम, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप आरएस का प्री उठा लो, आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम उठा लो, आप पटवारी एग्जाम उठा लो, आप वीडियो उठा लो, कोई भी एग्जाम है जहां पर भी राजस्थान हिस्ट्री का पूछा जाता है, उन सब के लिए वीडियो बहुत रेलेवेंट रहेगी। और ये वीडियो इसलिए बनाई है बिकॉज इंग्लिश मीडियम की कंटेंट इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं काफी कोशिश करता हूँ ताकि अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराऊँ आपके लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत जगह जाना पड़ता है, आपको हिंदी में पढ़ना पड़ता है, तो दिक्कत होती है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या यहाँ पर ये कोर्स निकाला है, ठीक है। इससे पहले मैंने 9 क्लास कंप्लीट कराई थी, उसमें मैंने आपको क्या कराया था, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट कराया था, ठीक है। उसकी एक आध क्लास बाकी है, तो वो मैं क्लास अभी बाद में अपडेट कर दूंगा। बट जैसा हमको रिक्वेस्टेड था वीडियोस का कि सर डायनेस्टी के बारे में बताइए, तो मैं डायनेस्टी से स्पेशली वाइज जो वीडियो है वो यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आपके सामने पहली स्लाइड यही है कि भाई राजस्थान हिस्ट्री है, और आज हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो राजस्थान हिस्ट्री का, जो राजवाड़ों का, जो डायनेस्टीज का, वो है चौहान्स। बिकॉज देखो सबसे ओल्डेस्ट कौन है, गुहिल डायनेस्टी, ठीक है। उनसे पहले कौन थी, गुर्जर प्रतिहार, फिर बाद में परमार है, जो भी हम चीजें, खूब सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंस जो ज्यादा रखती है, तो उस डायनेस्टी का नाम है चौहान डायनेस्टी, ठीक है। अब देखो चौहान डायनेस्टी एक डायनेस्टी नहीं है, खूब सारी डायनेस्टी। कैसे, मतलब नाम चौहान है लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग डायनेस्टी, कैसे। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ये बताता हूँ कि देखो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल है वीके स्क्वायर आरजे, आप वहां पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूंगा उन सबकी नोटिफिकेशन वहां पर आ जाएंगे पहले आपको, ऊपर से उसके बाद में जो पीडीएफ होगी वो आपको वहां पर अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां मिल जाएंगे। और जो करंट न्यूज होती है, जैसे कोई एग्जाम आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई एडमिट कार्ड आ रहा है, या कुछ भी जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है, आरपीएससी आरएसएसबी के द्वारा, तो वो सब वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यही है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और बाकी एग्जाम्स आपको बता दिया मैंने, हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक तरह समझ लो कि आप देखो, अब काफी चैनल्स में जैसे बताते हैं ना, वो एकदम कहानी के रूप में बताते हैं और बहुत लंबी वीडियो कर देते हैं। हमको कहानी नहीं समझनी, हमको बस ये समझना है कि व्हाट इज द ब्रेवरी, व्हाट इज द वेलर ऑफ आर हीरोज, मतलब जो राजस्थान की, जो राजस्थान नाम है, राजस्थान राज का स्थान, मतलब उसके बारे में यहाँ पर चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट नाम आता है चौहान वंश के अंदर, और चौहान डायनेस्टी के अंदर आपको पता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो उस लड़ाई के बाद में कह सकते हैं कि जो बाहर के इन्वेडर्स थे वो इंडिया में एंटर हो गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने मैप क्यों डाला, बिकॉज जब चौहान वंश स्टार्ट करेंगे तो ये एक या दो या तीन वीडियोस के अंदर कंप्लीट करूंगा चौहान वंश, क्योंकि एक वीडियो में सारा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो चौहान वंश सेक्शन में है, काफी अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाने जाते थे। कैसे, सबसे पहला जो सबसे पुराने चौहान वंश थे वो थे शाकंभरी के चौहान वंश। तो शाकंभरी कौन सी जगह है, सांबर झील है ना, उसके पास में अजमेर और जयपुर के बीच जो बॉर्डर है, जो सांबर झील, उसके किनारे जो जो रहते थे ना राजा, उनको क्या बोलते थे, चौहान ऑफ शाकंभरी। अब देखो क्वेश्चन आता है कि चौहान जो थे शाकंभरी के, ये कौन थे, पहले से राजा थे कि पहले किसी के फीडल्स या किसी के सामंत थे। तो देखो ये जो सामंत थे ये थे गुर्जर प्रतिहार के सामंत। किसके थे, गुर्जर प्रतिहार के सामंत। अब देखो हमने पहले भी कॉन्सेप्ट समझा था, जो सामंत अलग अलग बढ़ते जाते थे, वो अपनी अपनी डायनेस्टी बन जाती थी, ठीक है, अगर सेंट्रल में कोई पावर कम होती थी। तो ये जो सामंत थे ये गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। किसके थे, गुर्जर प्रतिहार के। तो सबसे पहले जो चौहान के बारे में बात करते हैं सबसे पुराने, तो वो है हमारे पास चौहान ऑफ शाकंभरी। अब अगर मैप में बताऊं तो आपको यहाँ लगता है कि ये जयपुर है और ये अजमेर है, तो इस वाले इलाके में लमसम यहाँ पर ये बसते थे, ठीक है, यहाँ पर रहते थे, ठीक है। इन्हीं के अंदर क्या हुआ कि बाद में यहाँ से पलायन या तरह से कह सकता हूँ कि न्यू एक सिटी बनवाई गई, मतलब किसी द्वारा, किसके द्वारा, अजय राज, जो भी आगे पढ़ेंगे, उन्होंने अजमेर बसाया था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से शिफ्ट कर दी अपनी कैपिटल, कहाँ पर, अजमेर की तरफ। तो अजमेर थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर। फिर बाद में, उसके बाद में जो चौहान है वो शाकंभरी के बोले जाते थे, लेकिन अब चौहान कौन से बोले जाते हैं, चौहान ऑफ अजमेर, ठीक है। अजमेर के चौहान को ले जाएंगे। और पृथ्वीराज जो हम बात करते, पृथ्वीराज थर्ड के बारे में बात करते, वो यहीं के थे, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, देखो यहाँ पर जो अजमेर के जो चौहान होते हैं उनकी डायनेस्टी का एंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जो भी रूलर आता है दिल्ली सल्तनत का, उसने क्या, वो क्या करता है कि इस पे तो कब्जा कर देता है। उसके बाद से अजमेर में आपको देख सकता है कि मतलब मुगलों का जो भी दिल्ली सल्तनत का राज रहा है, उसके बाद ब्रिटिश का भी राज रहा है, वही लास्ट टाइम था जब चौहान होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए चौहान वंश। फिर यहाँ से जब इनके जो मतलब सक्सेसर थे, जिनका नाम था गोविंद राज, ठीक है, उनको क्या होता है कि उनको, मैं कह सकता हूँ, अजमेर तो ले लिया जाता है उनसे,
ठीक है। बाद में दूसरा क्या दिया जाता है इनको, रणथंभौर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। तो रणथंभौर के चौहान लमसम इस वाले इलाके में, ठीक है। फिर बाद में ये तो हो गया इंडिपेंडेंट। अब बाद में बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्या क्या होते हैं हमारे पास रूलर्स। तो देखो एक रूलर है सोनेग्रा चौहान, ठीक है, जो कि जालोर और ये जो पाली वाला इलाका, इस वाले इलाके में रहते थे, ठीक है। ये कौन से थे, सोनेग्रा चौहान। फिर बाद में दो और चौहान है, तो दो और चौहान कौन कौन से, देखो एक तो है कोटा के अंदर, एक है बूंदी के अंदर, ठीक है। तो दो चौहान यहाँ पर और पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से, कोटा और बूंदी के अंदर, इनको क्या बोलते थे, हाड़ा चौहान बोलते थे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता कोटा एंड बूंदी। तो अगर इसमें इसका नेम कर करूं तो ये थे शाकंभरी के, ये थे अजमेर के, ये थे रणथंभौर के, ये है सोनेग्रा चौहान जो कि जालोर के, और ये अपने पास है हाड़ा चौहान जो कि कोटा एंड बूंदी के। हालांकि और भी हैं, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी थे, बट हमको ये मेन पढ़ने, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, शाकंभरी का कंप्लीट करेंगे, अजमेर कंप्लीट करेंगे और रणथंभौर कंप्लीट करेंगे, बिकॉज यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी कोई भी आप एग्जाम ढूंढ लो, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का और जो जो इन्होंने इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट करी है वो सब चीज के यहाँ पर वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अब चौहान डायनेस्टी के बारे में पढ़ने से पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि सर आपने जैसे बताया कि आप ये सामंत थे, तो ये कौन थे, ये कौन से वंशज थे, ये राजपूत थे, तो डेफिनेटली राजपूत थे। बट इनका जो मैं क्या सकता ओरिजिन कहाँ से था, तो देखो ओरिजिन के नाम पे क्या है कि राजस्थान के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग किताबें, अलग अलग चीजें लिखी हुई। हम कोई भी हिस्ट्री कैसे पता करते हैं, कोई किताब पहले लिखी होती है, कोई परिस्थिति मतलब इंस्क्रिप्शन लिखा होता है, वो चीज पता करते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर देख देख के हम अलग अलग इसकी थ्योरीज है, ठीक है। तो पहली थ्योरी क्या है, ये अग्निकुंड सा है, ठीक है। अब अग्निकुंड कैसा हमको पता है, अग्निकुंड था तो जो उसमें से 5 तरह के अलग अलग राजपूत राजा निकले थे, मतलब राजपूत डायनेस्टी निकली थी। तो उसमें से भी कौन कौन सी थी, राजपूत डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी थी। और इसका जो मेंशन कहाँ लिखा हुआ, देखो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज थर्ड के कोर्ट पोएट थे मेन, उन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, उनकी उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास किसमें लिखा हुआ है, ये नैन्सी रिख्यात और सूर्यमल मिशन, इन सब की जो किताबें हैं, जो बुक्स है, जो लिटरेचर है, उसके अंदर यहाँ बताया गया कि ये अग्निकुल के थे, मतलब अग्निकुंड से ये बाहर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है एक और कॉन्सेप्ट है कि सूर्यवंशी। अब देखो कॉमन सेंस है कि अगर कोई मतलब वॉर करता है, कोई राजपूत है और अगर युद्ध के अंदर अभ्यास, तो ऐसा बोलते हैं सूर्यवंशी वो होगा डेफिनेटली। तो ये सूर्यवंशी थे। और ये चीज कहाँ लिखी, सूर्यवंशी ये लिखी पृथ्वीराज विजय, ये एक और किताब है। फिर दूसरी हमीर महाकाव्य, ये रणथंभौर की किताब है, रणथंभौर राजाओं की किताब है। हमीर रासो, ये भी रणथंभौर। सुरजन चरित्र और एक बदेला इंस्क्रिप्शन है, ये है। और जो हिस्टोरियन थे वो कौन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनके द्वारा ये लिखा हुआ गया कि ये सूर्यवंशी थे। नेक्स्ट हमारे पास कौन से बताया कि ये लॉर्ड इंद्र के पूर्वज थे, लॉर्ड इंद्र भगवान के पूर्वज थे, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये सेवल इंस्क्रिप्शन जो कि रायपल में है, वहां पर ये चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है, कोई लोग बोलते हैं कि फॉरेन इनका ओरिजिन था, मतलब फॉरेन ओरिजिन सिंथियन, जो शाखा सिंथियन थे वहां से इनका ओरिजिन है, ठीक है। ये किसने बोला, देखो फॉरेन मतलब है तो सिंपल समझ लो कि आप फॉरेनर्स नहीं बोला होगा, ठीक है, कॉमन सेंस है। तो कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने लिखा, या वी.एस. स्मिथ या विलियम क्रूक्स। तो जो बाहर के लोगों ने जो लिखा था उन्होंने ये बताया था कि ही इज फ्रॉम फॉरेन ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्राह्मण। ब्राह्मण भी किसी ने बोला था कि ब्राह्मण भी हो सकते हैं इनका ओरिजिन। तो कौन कौन सा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कायम खान रासो और बिजोलिया का जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है, मेंशन करी हुई है कि वो ब्राह्मण भी थे। नेक्स्ट है, कोई बोलते हैं चंद्रवंशी भी थे, सूर्यवंशी भी थे, चंद्रवंशी भी थे। तो चंद्रवंशी कहाँ लिखा हुआ, देखो हांसी इंस्क्रिप्शन है। और अचलेश्वर टेम्पल, अचलेश्वर टेम्पल देखो हम जानते हैं अचलेश्वर टेम्पल एक्चुअल में कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है, ठीक है। तो वहां पर भी ये मिलता है। तो अगर ओरिजिन की बात करें किसकी, चौहान की, तो इतने सारी चीजें यहाँ पर थ्योरीज हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा था, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मैच द फॉलोइंग कर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि जैसे सूर्यवंशी लिख दिया, चंद्रवंशी लिख दिया या अग्निकुंड लिख दिया, इसके सामने इनकी किताबें लिख दी जाएगी, ठीक है। तो किताबें के बारे में देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब आर्ट एंड कल्चर की क्लास चलेगी उसमें आपको बुक्स में अच्छी तरह से डिटेल में बताऊंगा, तो वहां पर याद करने का टेक्निक बताऊंगा। अभी आप ये समझ लो कि बेसिक बेसिक क्या क्या कि अग्निकुंड से निकले, सूर्यवंशी है, लॉर्ड इंद्र के वंशी हैं, या फॉरेन ओरिजिन है, ब्राह्मण है, या चंद्रवंशी है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर याद करनी, ठीक है। अब फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है चौहान्स ऑफ शाकंभरी, ठीक है। तो शाकंभरी के बारे में बात करते हैं। अब शाकंभरी का मैंने आपको रीजन बताया, कौन सा रीजन है, तो देखो वो हमारे पास है सांबर झील के आसपास वाला, जो अजमेर जयपुर, पहले जो अजमेर जयपुर नहीं था तो मतलब नॉर्मल बाउंड्री होती थी, ठीक है। तो वहां पर वो जो रहते थे उस नदी के पास, मतलब जो
तालाब है, कौन सा, सांबर झील के पास में, वो सब कौन कहलाते थे? चौहान ऑफ शाकंभरी। क्योंकि वहां पर देखो उन चौहानों ने एक मंदिर बनाया था, डेवलप किया था, मतलब बिल्ड किया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था। उस मंदिर का नाम है शाकंभरी माता मंदिर। और उस टाइम पे जो चौहान थे शाकंभरी के, तो उनकी जो कुल देवी थी वो शाकंभरी माता थी, ठीक है। हालांकि बाद में जब अजमेर शिफ्ट हुए तो बाद में इनकी जो कुल देवी वो जीन माता कन्वर्ट मतलब चेंज हो गई, और इनके कुल देवता कौन से, हर्षनाथ जी हुए, ठीक है। तो ये चीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखो रीजन तो बता दिया मैंने आपको। सबसे सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर इनके फाउंडर कौन थे, चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी। तो देखो एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है कि वासुदेव चौहान थे, वो इनके फाउंडर थे। कौन थे? वासुदेव चौहान। ये लिखा फाउंडर वॉज वासुदेव चौहान एंड आल्सो कॉल्ड एज शपथ लक्ष्य चौहान। अब शपथ लक्ष्य चौहान क्यों? देखो पहले एक्चुअल में ऐसा है कि जो सांबर जो जगह है, ये सांबर, पहले सांबर नहीं बोलते थे, उस जगह को शपथ लक्ष्य बोलते थे। कौन सा बोलते थे? शपथ लक्ष्य। तो वहां के जो राजा थे उनको क्या बोलेंगे? शपथ लक्ष्य के राजा, ठीक है। इसलिए शपथ लक्ष्य चौहान बोला गया था, किसको? वासुदेव चौहान को, ठीक है। अब देखो वापस स्टार्टिंग से देखते क्या क्या लिखा हुआ है। द एरिया अराउंड सांबर झील वॉज ओरिजिनल प्लेस ऑफ चौहान ऑफ राजस्थान एंड वॉज नोन एज शपथ लक्ष्य, ठीक है। क्यों शपथ लक्ष्य? बिकॉज 1.1 लाख के मतलब कुछ आइलैंड छोटे छोटे बने हुए, उस चीज को मिला के उन्होंने शपथ लक्ष्य के नाम दिया हुआ था, ठीक है। नाउ ये जो एक्चुअल में था, अर्ली कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स वाज अचित्तपुर, ठीक है, प्रेजेंट डे नागौर। मतलब यहाँ पर जब ये आए थे, इससे पहले भी इनकी कोई कैपिटल थी। मैंने बताया था ये फ्यूडल से किसके, गुर्जर प्रतिहार के। तो इनसे पहले जो इनकी कैपिटल थी वो हमारे पास अचित्तपुर करके जगह थी, वहां पर थी। वो जो आज के डे में नागौर के अंदर सिचुएटेड। तो आप समझ सकते हो नागौर का भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्योंकि लोग सांबर की बात कर रहे हैं। फिर बाद में बात लिखा कि इनके फाउंडर कौन थे, तो वासुदेव चौहान, मैंने बताया अच्छी तरह से। फिर सांबर वॉज देयर कैपिटल, मतलब जो वासुदेव चौहान नई डायनेस्टी बनाई थी तो उन्होंने सांबर को अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है। और उन्होंने अपने आप को एक टाइटल भी दिया था, महाराज या महाराष्ट्री। तो फिर इनके जो सक्सेसर, आप देखो इतना ही इनके बारे में इतना ही पढ़ना अपन, उनके बाद में इनके सक्सेसर जो आएंगे ना, वो हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। तो वासुदेव के लेटर जो सक्सेसर, मतलब इनके हाथों हाथ सक्सेसर नहीं, मतलब बेटे नहीं बोल रहा हूँ, लेटर कुछ टाइम बाद में सक्सेसर आया जिनका नाम था गुवक वन। अब इनका इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज इन्होंने एक टेम्पल बनाया, ठीक है, सीकर के अंदर, ठीक है। तो टेम्पल का नाम है हर्षनाथ टेम्पल, ठीक है। तो हर्षनाथ जो हर्ष पहाड़ी, ठीक है, सीकर के अंदर है वासा। आप अगर गए होगे तो आपको देखा होगा कि बहुत हाइट पे बना हुआ, अच्छा खासा 800 समथिंग 800 साढ़े 800 मीटर ऊंचा है। तो वहां पर वो जो टेम्पल इतना पुराना बना हुआ, उस टाइम पे बनाया हुआ, ठीक है। और वहां पर आइडल किसकी रखी है? लॉर्ड शंकर की आइडल है, ठीक है। एंड वर्शिप एज व्हाट? लॉर्ड हर्ष। और जो ये जो गुवक थे, ही वॉज द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ व्हाट? नागभट्ट वन। तो नागभट्ट, हम जो गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। तो नागभट्ट वन थे गुर्जर प्रतिहार के जो किंग, उनके क्या थे? फ्यूडल मतलब सामंत थे। तो आप समझ सकते हो अभी तक इनकी इंडिपेंडेंट, मैं कह सकता हूँ इंडिपेंडेंट जो डायनेस्टी वो नहीं बनी थी। हाँ अभी भी सामंत के अंदर, मतलब सामंत थे, ये किसी राजा के अंदर आते थे, बट धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? तो जो डेवलपमेंट हुआ अजय राज से डेवलपमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि वो चले गए थे अजमेर, मतलब उन्होंने अजमेर बसाया था, तो वहां से इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वो चीज पढ़ते हैं। अब मतलब दूसरे कौन सा इंपॉर्टेंट किंग थे अजय राज से? पहले पहले कौन कौन से थे वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक थे विग्रहराज सेकंड। तो कन्फ्यूज बंदा विग्रहराज फोर्थ भी है, वो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट, उनका नाम बिसल देव है। लेकिन यहाँ पर विग्रहराज सेकंड भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? कि उन्होंने जो मूलराज फर्स्ट है, जो कि चालुक्य के राजा थे गुजरात के, उनको यहाँ पर हराया था, ठीक है। और वहां पर जाके आशापुरा देवी का मंदिर बनाया था। क्या बनाया था? आशापुरा देवी का मंदिर बनाया था, विग्रहराज सेकंड। नेक्स्ट, विग्रहराज सेकंड वाज आल्सो कॉल्ड एज मातंगा। द ओनली इंफॉर्मेशन कैन बी सीन ऑन हर्षनाथ इंस्क्रिप्शन। तो हर्षनाथ जी का जो मंदिर है वहां पर इंस्क्रिप्शन में ये चीज आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस डायनेस्टी का पहला इंडिपेंडेंट राजा कौन थे? तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग वाज पृथ्वीराज फर्स्ट, ठीक है। हम जो पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं ना, वो थर्ड नंबर है। जो फर्स्ट थे उनके टाइम पे ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट राजा वही थे। उसके बाद में उन्होंने क्या अपने आप को टाइटल भी दिया था, महाराजाधिराज, ठीक है। और इसके बाद में उनके जो एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था हुटार, ठीक है, उन्होंने क्या बनाया था? जीन माता का मंदिर कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक। क्या बनाया था? मिनिस्टर पृथ्वीराज वन गॉड जीत माता टेम्पल कंस्ट्रक्टेड एंड सीकर, ठीक है। तो हर्षनाथ जी किसने बनाया था? गुवक ने बनाया था, ठीक है। और जीन माता किसने बनाया था? हताड़, जो कि पृथ्वीराज वन के मिनिस्टर थे। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान वन यूज्ड टू वर्शिप शाकंभरी माता, सो दे वर कॉल्ड एज शाकंभरी चौहान। तो जो पृथ्वीराज वन थे वो शाकंभरी माता को वर्शिप करते थे, इसलिए वो क्या बोलते थे? चौहान ऑफ शाकंभरी माता। लेकिन जब बाद में अजमेर में शिफ्ट हो गए थे तो इनकी जो कुल देवी थी, वो जो मतलब जीन माता का जो मंदिर डेवलप मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया, उसके बाद में इनकी कुल देवी कौन हो गई थी? जीन माता हो गई थी, ठीक है। और इनके क्लैन गॉड कौन थे? हर्षनाथ जी। तो ये चीज लिखी हुई है। एंड दे वर कॉल्ड एज चौहान ऑफ अजमेर। तो अजमेर जब कहलाने लगे तो इनकी क्लैन गॉडेस हो गई थी जीन माता और हर्षनाथ जी, ठीक है। अब ये तो हो गया हिस्ट्री इसकी, चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी। अब मेन जो चीज स्टार्ट होती है, मेन जो एपिसोड्स हमको यहाँ से पढ़ने हैं वो है कि द मेन डायनेस्टी स्टार्टेड फ्रॉम अजय राज,
और लास्ट जाती एंड में पृथ्वीराज थर्ड तक। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो पहला हमारे पास टॉपिक है पृथ्वीराज या अजयराज फर्स्ट। अब अजयराज एक्चुअल में इनका जो टाइम है वो देख लो आप, 1105 से लेकर 1133 इतने साल इन्होंने राज किया। ही वॉज द सन ऑफ पृथ्वीराज वन, जो कि बोलते हैं कि ओरिजिनल इसके बाद में इंडिपेंडेंट रूलर थे। ठीक है, ही डिस्प्लेड श्री अजय देव ऑन सिल्वर कॉइन्स। इन्होंने एक सिल्वर कॉइन निकाले थे, उस पे अजय देव के, श्री अजय देव नाम के उसमें डिस्प्ले किया था। और उन्होंने कॉइन और भी निकाले जिसमें उनकी जो क्वीन थी सोमलेखा, उनके बारे में भी वहां पर डिस्क्रिप्शन मतलब वो छपाया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है सिल्वर कॉइन किससे निकाले थे चौहान वंश में पहले, तो आप इसका आंसर क्या करोगे, अजय राज ने। नेक्स्ट, अजय राज का इंपॉर्टेंट इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने अजमेर सिटी है वो डेवलप करी थी, और अजमेर के अंदर जो अजय मेरू फोर्ट है, ठीक है, वो भी उन्होंने डेवलप किया है, जो आज के टाइम में तारागढ़ फोर्ट हम बोलते हैं। तारागढ़ फोर्ट क्यों बोलते हैं ये भी रीजन में नीचे लिखा हुआ है, बट पहले देख लेते हैं कि द अजयराज बिल्ड द अजय मेरू फोर्ट विच इज इन अजमेर इन 1113 एंड कॉल्ड द जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट। ठीक है, और इसको जो ब्रिटिशर्स बाद में आए थे उन्होंने ये बोला था दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट, मतलब काफी हाइट पे बना हुआ अच्छा खासा। फिर बाद पृथ्वीराज द रूलर ऑफ मेवाड़। अब देखो मैंने बताया तारागढ़ नाम चेंज हुआ, कैसे नाम चेंज हुआ, देखो जब हम हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो जो मेवाड़ के रूलर थे पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज जो मेवाड़ के रूलर थे, तो उन्होंने क्या किया, इस किले का नाम चेंज करके तारागढ़ कर दिया। किसके मतलब किसके ऊपर किया, उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था तारा, उसके नाम से इसको कर दिया गया था। ठीक है, तो तारागढ़ चेंज मतलब क्वेश्चन का पूछे कि सर वो तारागढ़ किसने बनवाया था, तो सबसे पहले आंसर क्या होगा, अजय मेरू, मतलब अजय राज ने बनाया था, चौहान वंश ने बनाया था, उसका नाम उसका अजय मेरू था। ठीक है, इसके बारे में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, ऊपर से जो ये अजय मेरू फोर्ट है इसके बारे में इससे ज्यादा मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं। बाकी देखो ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर फोर्ट के बारे में डिटेल में बताने लग गया तो वो फोर्ट्स की क्लास हो जाएगी, क्योंकि वो मैंने पहले आपको आर्ट एंड कल्चर बता चुका हूँ। तो ये फोर्ट में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पर कहाँ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है, क्या चीज़ पे है, क्या इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं, क्या चीजें, तो ये सब का जो मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर की वीडियो बनाई उसमें बहुत अच्छी तरह से डिटेल में फोटो के साथ में आपको अच्छी तरह से बताया हुआ, तो वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री के एस्पेक्ट में बताना चाहता हूँ कि इसने क्या बनाया, किसने क्या किया। नेक्स्ट हमारे पास अर्णोराज, जो इनके बेटे थे। ठीक है, वो सन ऑफ अजय राज। अब इनकी भी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि अर्णोराज ने दो चीजें इंपॉर्टेंट बनवाई थी, कंस्ट्रक्ट करवाई थी। पहला तो देखो इन्होंने विराह जो टेम्पल है पुष्कर के अंदर वो बनवाया था। नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने अन्ना सागर झील इन्होंने बनाई थी। देखो अभी एक्चुअल में जो भी क्वेश्चन देखते हैं सेकंड ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का है, पटवारी का है, तो क्वेश्चन काफी बार आता है कि अन्ना सागर झील किसने बनवाई, या अजय मेरू फोर्ट किसने बनवाया, या वराह टेम्पल पुष्कर किसने बनवाया, तो ये चीजें हमको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ही डिफीटेड, इन्होंने काफी इनके मिलिट्री क्वेस्ट भी हुआ, इन्होंने काफी वॉर्स बैटल्स भी लड़ी, काफी जीती भी। ही डिफीटेड मालवा रूलर जिनका नाम था नरवर्मन, और इन्होंने शादी करी किसके, चालुक्य प्रिंसेस कंचन देवी, जो कि चालुक्य रूलर जयसीमा की बेटी थी। ठीक है, उससे क्या डाउरी में वो चीज मिल गई इनको। और अब इंपॉर्टेंट ये अर्णोराज बिल्ड अ अन्ना सागर लेक। कहाँ बनाया ये, अजमेर सिटी के बिल्कुल सेंटर में बनाया। देखो आप अभी न्यूज सुन सकते हो, अभी प्रेजेंट में तो काफी सारी बारिश आ रही है तो वो भी ओवरफ्लो चल रहा है। तो वो जो लेक था वो किसने बनाया था, अर्णोराज ने बनाया था, अन्ना सागर। ठीक है, अजय राज नहीं है, हम ऑप्शन गलत मत कर देना। ठीक है, क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा उसमें समझेंगे क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्यूशन करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन को टैकल करना होता है, किस टाइप से चीज सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली बताऊंगा टेक्निक्स क्या यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने और क्या चीज बनाई, इन्होंने बनाया वराह टेम्पल जो कि पुष्कर के अंदर, वो भी इन्होंने डेवलप कराया। ठीक है, फिर बाद में चालुक्य ऑफ गुजरात कुमारपाल, उन्होंने क्या अटैक किया था अर्णोराज पे, लेकिन अर्णोराज ने वो अटैक मतलब वो डिफीट नहीं हो पाया, अर्णोराज ने उसको रेसिस्ट किया अच्छी तरह से। क्योंकि तो पता है कुमार जो मालवा के जो रूलर थे मतलब उनको हराने के बाद में जो गुजरात के राजा दूसरे बने थे उनका नाम था कुमारपाल, उन्होंने अटैक किया था लेकिन वो कर नहीं पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एक क्वेश्चन आता है कि इकलौते ऐसे कौन सा राजा है मतलब चौहान वंश के जिनको असैसिनेट या इनको मार दिया गया था उनके बेटे के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास अर्णोराज। और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन मतलब था चौहान वंश का जिन्होंने अपने पिताजी का मतलब जो अपने फादर का कत्ल या असिस्ट कर दिया था, मतलब असैसिनेट कर दिया था। ठीक है, तो उनका आंसर है जगदेव। क्या नाम है, जगदेव। तो याद रखना कि क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मतलब किसको मार दिया गया था अपने पद से इनके बेटे ने, तो जगदेव ने मार दिया था किसको, अर्णोराज को। ठीक है, इनके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से बोलते हैं कि एक्चुअल डेवलपमेंट या जो कहता हूँ कि प्रोग्रेस है चौहानों की स्टार्ट हुई थी, वो थे विग्रहराज फोर्थ। ठीक है, इनका विग्रहराज फोर्थ तो नाम है बट इनका ओरिजिनल नाम बिसल देव भी है। ठीक है, अब बिसल देव से आपको कॉमन सेंस याद हो जाएगा सर, बिसल देव तो बिसल देव बिसलपुर डैम है, तो बिसलपुर जो जगह है वो भी इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो इनके नाम से ये और इन्होंने ही बसाई थी। ठीक है, और तालाब भी उन्होंने बनाया था, इसी तालाब पे आज क्या बना, बिसल देव डैम, मतलब बिसलपुर डैम बना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ही वॉज द ब्रदर ऑफ अर्णोराज
and ascended to throne in 1158 AD. His era was the golden era. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि क्वेश्चन आ जाए अगर कि what which during the which reign of king the golden era of चौहान्स of अजमेर या शाकंभरी started, या कौन सी गोल्डन एरा था, ठीक है। तो विग्रहराज फोर्थ जो कि बिसल देव है उनके टाइम में गोल्डन एरा था किसका, चौहान वंश का। नेक्स्ट क्यों था, क्योंकि इन्होंने काफी सारे मिलिट्री क्वेस्ट करे, काफी सारी विनिंग करी, काफी सारे बैटल जीते। तो पहला देखो ही डिफीटेड तोमर किंग्स को डिफीट करके दिल्ली पे कंट्रोल कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा चौहान रूलर था जिसने दिल्ली पे शासक मतलब दिल्ली पे कंट्रोल किया था। तो आंसर क्या, विग्रहराज फोर्थ। इसलिए इसका बोलते हैं इंपॉर्टेंस ज्यादा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये डिफीटेड तोमर किंग्स एंड कंट्रोल ओवर दिल्ली। ही आल्सो डिफीटेड खुसराव शाही ऑफ गजनी। तो गजनी के जो खुसरो शाह थे उनको भी इन्होंने यहाँ पर हराया था। नेक्स्ट जैनक भट्ट हैज गिवन हिम टाइटल कवि बंधव। अब इनको जैनक जो भट्ट थे, इनके जो कैसे पोएट थे कोटेशन, तो उन्होंने इनको एक टाइटल दिया था कवि बंधव। क्यों, क्योंकि इन्होंने काफी सारी कविता भी रची, काफी सारी अच्छे लिटरेचर मतलब पोएट थे, काफी अच्छे ऑथर थे। क्योंकि बिकॉज विग्रहराज फोर्थ रोट हरिकेली, इंपॉर्टेंट है। एंड इज सो पोएट सोमदेव रोट ललित विग्रहराज, ठीक है। तो ललित विग्रहराज क्वेश्चन से आप ऐसा करना कि विग्रहराज फोर्थ ने लिखी, ये किसने लिखी, ये लिखी सोमदेव ने जो इनके कोटेशन थे, लेकिन इन्होंने कौन सी लिखी, हरि के लिए। तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हरि के लिए किसके द्वारा रचित मतलब किसके द्वारा बनाई गई थी या किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विग्रहराज फोर्थ या बिसलदेव। इसका भी डिटेल में आपको आर्टिकल बता दूंगा, बट यहाँ पर एक बार आप समझ लो, एक बार तो आपको पता होना चाहिए। देखो आपको चीज बताता हूँ मैं, राजस्थान कैसे पढ़नी थी जीके में। तो राजस्थान जीके में ऐसे पढ़ने से, मैं कोई आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूँ, मैंने किताब देखी, उस किताब को मैं हिस्ट्री से कनेक्ट करूंगा, हिस्ट्री से कनेक्ट कर दिया, फिर बाद में उस चीज को मैं ज्योग्राफी से कनेक्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी में वो चीज कहाँ पर सिचुएटेड है। तीनों चीजें कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीज पक्की हो जाएगी, ठीक है। एक एक चीज पढ़ेंगे तो नहीं बैठ पाएगा। जैसे अभी मैंने आपको पहले अजमेर फोर्ट बताया था, फिर अजमेर फोर्ट के अंदर आप कनेक्ट करो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन सी पहाड़ी पे है, ठीक है। तो वो क्या हो गया ज्योग्राफी। हिस्ट्री के हिसाब से क्या किसने बनवाया था, क्या बनवाया था, बाद में क्या हिस्ट्री हुई थी, ये सब चीजें हमारे पास यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। अब विग्रहराज जो फोर्थ थे, इन्होंने भी कुछ कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट कराई थी। तो पहला जो कंस्ट्रक्ट कराया था इन्होंने संस्कृत यूनिवर्सिटी या संस्कृत कॉलेज कंस्ट्रक्ट कराया था, जो आज के टाइम पे अगर आप अजमेर जाते हो तो आपने जो देखा होगा 2.5 दिन का जो झोपड़ा मॉस्क है, जो मस्जिद है, वो वहां पर पहले संस्कृत कॉलेज था, उन्होंने यहाँ पर ही बनाया था, ठीक है। जब पृथ्वीराज थर्ड पर अटैक हुआ था किसने, मोहम्मद गौरी के द्वारा, तो उनके जो स्लेव थे इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उनको दिल्ली सल्तनत पे राजगद्दी पे बैठा दिया था और स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने क्या है यहाँ पर आके वो संस्कृत कॉलेज पूरा तोड़ दिया और यहाँ पर मॉस्क बना दी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा करके कुछ, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो he built a Sanskrit university at Ajmer and this was grazed down by Qutbuddin Aibak who built 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क, ठीक है। तो ये याद रखना, ये संस्कृत यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई थी और 2.5 दिन का झोपड़ा जो मॉस्क है वो इसको तोड़ के बनी हुई है, ठीक है। तो ये तो वो हिस्ट्री है, हमको ये पता होना चाहिए। देखो इसमें हमको ये पता होना चाहिए हमारी हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस थी। अब इसको नेगेटिव नहीं लेना। और उस टाइम पे अलग बात है कि हाँ चलो अटैक किया, इन्वेडर्स आते थे, अटैक करते थे, हजारों में से या कुछ लोग सक्सेसफुल होते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी, कह सकता हूँ कि अपनी आप जैसे कि बोलते हैं ना कि इतने सारे जैसे हम आगे बढ़ेंगे राजा, उन्होंने 19 लड़ाई लड़ी लेकिन लास्ट वाली हार गए, लेकिन इतनी लड़ाई तो लड़ी, इतने बैटल तो जीते। तो ये इंपॉर्टेंस ये रखता है कि कौन सी चीज हारी वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये चीज इंपॉर्टेंस रखता है कितनी वॉर्स जीती, ठीक है। देखो हमको पता है, हम स्पेशली इंडिया की बात करते हैं तो ऐसा बोलते हैं और ऐसा सच्चाई है कि राजस्थान में जो पहले जो राजा थे सबसे पहले वही लड़ाई करते थे अगर कोई बाहर से फॉरेन इन्वेडर्स आता था, ठीक है, इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए काफी 600-700 साल तक जो राजस्थान के जो वॉरियर्स थे, मतलब जो बहादुर वॉरियर्स थे, उन्होंने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया था अगेंस्ट मुगल इन्वेडर, अगेंस्ट कोई भी मंगोल इन्वेडर्स जो भी आते थे उन सबके खिलाफ यहाँ पर काफी रेजिस्टेंस दिखाया था। यहाँ पर भी दिख रहा है, कोई बाहर का आ नहीं पाता था। नेक्स्ट इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या, ही सेटल बिसलपुर, बताया था मैंने आपको, एंड आल्सो बिल्ड द बिसलपुर लेक, ठीक है। और इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ही स्टॉप एनिमल सैक्रिफाइसेस इन द किंगडम, ठीक है। तो जो बलि लगती थी किसकी, जानवरों की, वो भी इन्होंने रुकाई थी। तो ये अपने विग्रहराज फोर्थ बिसलदेव के बारे में पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर बेसिक पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट जो चौहानों का मतलब जो अजमेर के चौहान है उनका बेसिक सबसे मेन जो किंग है, जिनके बारे में सब जानते हैं, जिनके बारे में मूवीज भी बनी, हालांकि मूवी इतनी अच्छी नहीं बनी थी, बट उसके बारे में सबको एक एक बार तो पता है कि हाँ पृथ्वीराज चौहान कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे। तो एक्चुअली में देखो क्रम वाइज मतलब सीरीज वाइज देखे तो ये पृथ्वीराज चौहान 3rd नंबर थे। कौन से थे, 3rd नंबर थे, ठीक है। अब इनको राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है, इनके टाइम पे युद्ध हुआ था, ठीक है। युद्ध हुआ था, युद्ध किसके भी मोहम्मद गौरी और इनके खिलाफ हुआ था। पहले युद्ध में तो ये जीत गए थे, दूसरे युद्ध में उन्होंने इनको
कह सकता हूँ कि फ्री कर, मतलब उसी युद्ध में जो हारे थे ना तो उनको छोड़ दिया था। तो बाद में वापिस आया था वो, और काफी अच्छी तरीके बड़ी सेना के साथ आया था, तो ये अटैक किया था और वो वॉर हार गए थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ही वॉज द लास्ट वेलियंट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी ऑफ अजमेर। ठीक है, ही बिकेम द रूलर ऑफ एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि 11 साल की उम्र में कौन से राजा बने थे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? पृथ्वीराज चौहान। ही बिकेम द रूलर एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। अब इनकी मम्मी का नाम, मतलब इनकी मदर का नाम क्या था? वो था कपूर देवी। ठीक है, कपूरी देवी, एंड जो कि तोमर प्रिंसेस थी। कौन थी? तोमर प्रिंसेस। इनको टाइटल मिले थे, एक तो राई पिथोड़ा बताया आपको मैंने, दूसरा था तलबंगन, दलपंगन। ठीक है, तो दलपंगल और एक राय पिथोड़ा, दो इनको टाइटल थे। तो क्वेश्चन ऐसा टाइटल से भी क्वेश्चन पूछ सकते, तो आप ये भी चीज माइंड में रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। इनके जो इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मतलब इन्होंने कहाँ का बैटल लड़ी, क्या क्या जीते, वो सब चीजें हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है सप्रेशन ऑफ नागार्जुन नियर गुड़गांव। तो गुड़गांव के पास में नागार्जुन, उसके सप्रेशन को। फिर दूसरा है बंडनक, जो कि भरतपुर है, वहां पर सप्रेशन को। दो सप्रेशन इन्होंने कंप्लीट किए। नेक्स्ट हमारे पास है विक्ट्री अगेंस्ट चंडेल किंग ऑफ महोबा। तो महोबा के जो चंडेल किंग थे, तो बैटल ऑफ महोबा हुआ था, तो वहां पर भी इन्होंने बैटल की, और इन्होंने जो परमर्दी जो थे राजा, उनको वहां पर हराया था बैटल ऑफ तुमुल में। ठीक है, हिज अल्लाह एंड उदय डाइड। तो जो परमर्दी थे, इनके जो कमांडर थे अल्लाह और उदय, वो दोनों वहां पर शहीद हो गए थे। ठीक, ये चीज है। नेक्स्ट है विक्ट्री अगेंस्ट चालुक्य किंग। तो चालुक्य किंग के अगेंस्ट भी विक्ट्री हुई। तो किसको हराया था इन्होंने? फोर्ट भीमदेव इन 1184। कहां पर? नागौर के अंदर, और उनको फोर्स कर दिया ट्रीटी साइन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन विद कन्नौज। कन्नौज के साथ क्या रिलेशन थी? तो कन्नौज में संयोगिता चैप्टर पृथ्वीराज राष्ट्रों के अंदर वो बताया गया। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा आर्टिकल चिन्ह पढ़ेंगे, पर यहाँ पर याद रखो संयोगिता चैप्टर की बात करें तो किसकी बात करेंगे? पृथ्वीराज थर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट है अब जो इंपॉर्टेंट है मोहम्मद गिरी एंड मोहम्मद गौरी, इट्स नॉट मोहम्मद गिरी, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज था। ये इंपॉर्टेंट मतलब वॉर थी। सबसे पहले जो वॉर हुई 1191 में हुई थी, 1191, जिसके अंदर पृथ्वीराज जो राठौर मतलब पृथ्वीराज चौहान थे, ये जीत गए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इनको फ्री कर दिया था, बंदी नहीं बनाया था। ठीक है, सेकंड जो युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था, उसमें वापिस आया था सेना लेके, और फिर बाद में पृथ्वीराज जो चौहान थे ये डिफीट हो गए थे। ठीक, तो पहला था बैटल ऑफ तरीन। तो युद्ध का नाम क्या? बैटल ऑफ तरीन। बैटल ऑफ तरीन अगर आ जाए तो क्या आंसर हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो पृथ्वीराज चौहान 3 डिफीटेड मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट बैटल ऑफ तरीन 1192 में हुआ था, तो पृथ्वीराज 3 वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। ठीक है, और बाद में जो इनके जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको सल्तनत मतलब सुल्तान ऑफ दिल्ली बना दिया गया था, तो वापस चले गया था तो मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? गिविंग अप टू मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ तरीन, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने क्या बोला था कि इट इज अ सेकंड नेल इन द कॉफिन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। मतलब ये दूसरी बार ऐसा है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस जो जो फ्रीडम थी वो चीज को खत्म करने के लिए, तो इन्होंने एक ही डायलॉग दिया था। अब चंद्रबरदाई इनके कोटेशन थे किसके? पृथ्वीराज थर्ड के। तो पूरी युद्ध में इनके साथ रहे, आगे तक लास्ट सांस तक ये इनके साथ रहे थे चंद्रबरदाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा था? एक लिखी थी पोएम जिसका नाम है पृथ्वीराज राशो। तो पृथ्वीराज राशो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई। उसके पृथ्वीराज थर्ड के बारे में, अब जो भी चौहान वंश के बारे में काफी डिटेल में लिखा है, उसमें लिखा था कि उन्होंने ऐसा लिखा था कि कई जगह थ्योरी है, कोई बोलते हैं कि वहाँ वॉर के अंदर शहीद हो गए थे पृथ्वीराज थर्ड, कोई बोलते हैं कि उनको बंदी बनाए काबुल ले गए थे। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं स्टोरी के अंदर जब काबुल ले गए थे तो वहां पर वो एक ग्राउंड के अंदर रखा, उनको बंदी बना के रखा था, और उनको कुछ आंखें से अंधा कर दिया था, कुछ काफी सारी चीजें करी थी। तो चंद्रबरदाई ने एक डायलॉग बोला था, क्या बोला था? 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमा, तू ऊपर सुल्तान है, मत चूक चौहान। तो ये जो डायलॉग बोला था ना, ये डायलॉग चंद्रबरदाई ने बोला था। किसको बोला था? पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अंधे हो गए थे उस टाइम, क्योंकि उनकी आंखें फोड़ दी थी। तो ये चीज है। अब आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज थर्ड, द चौहान डायनेस्टी वाज एंडेड। तो जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड की जब डेथ हो गई थी, तो उनके बाद में जो चौहान डायनेस्टी किसकी? अजमेर की, वो वहां पर पूरी कंप्लीट हो गई, मतलब एंड हो गई थी। अब इनके जो बेटे थे गोविंद राज, तो वो तो जिंदा थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा अजमेर तो कवर कर दिया, बट क्या किया वो, जो उनको क्या क्या दूसरा कुछ इलाका, मतलब जो दूसरा फोर्ट, वो यहाँ पर उनको दे दिया गया था। तो कौन सा फोर्ट दिया गया था? रणथंभौर। तो अब यहाँ से जो नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है वो चौहान ऑफ रणथंभौर। ठीक है, तो रणथंभौर के बारे में बात करते हैं कि आफ्टर द सेकंड बैटल ऑफ तरेन 1192, कुतुबुद्दीन ऐबक टुक अजमेर फ्रॉम गोविंदराज। गोविंदराज जो थे किनके? पृथ्वीराज चौहान के बेटे थे। ठीक है, उनसे ले लिया, एंड ग्रांटेड हिम अ स्मॉल किंगडम ऑफ रणथंभौर, उनको छोटा सा राजपाट दे दिया। कौन सा? रणथंभौर का। ठीक है, रणथंभौर का भी इंपॉर्टेंस इसलिए कि इनके भी आगे जो राजा आएंगे जिनका नाम है हमीर देव, उनके बारे में काफी वेलर, काफी सारी इंपॉर्टेंस, जब अलाउद्दीन खिलजी वाला एपिसोड चलेगा। ठीक है, क्या खिलजी डायनेस्टी का।
अब यहाँ पर सो फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी ऑफ रणथंभौर वाज गोविंद राय। तो रणथंभौर की जो चौहान डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? गोविंद राय। ये एक्सेप्टेड सब्जुगेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, उन्होंने कह सकता हूँ कि वो दिल्ली सल्तनत के अंदर आ गए थे, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और वो क्या बन गए थे? फाउंडर ऑफ व्हाट? चौहान ऑफ रणथंभौर। ही वाज सक्सीडेड बाय, बस क्या खूब सारे राजा है, जैसे वल्हन है, प्रहलादन है, वीर नारायण है। वीर नारायण के टाइम पे जो इल्तुतमिश था, सुल्तान इल्तुतमिश, उसने रणथंभौर को कैप्चर कर लिया था, ठीक है, किसके टाइम पे? वीर नारायण के टाइम। कब? 1226 के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डिसऑबे करने लगे थे। मतलब देखो, एक्चुअली में आपको पता है गोविंद राज ने सब्जुगेशन, मतलब अधीनता उनके अंदर आ गई थी, किसके? दिल्ली सल्तनत के अंदर आ गए थे। लेकिन वीर नारायण के टाइम पे क्या था? वो डिसऑबे करने लगे थे, मतलब उनकी बात नहीं मान रहे थे। उस वजह से क्या हुआ कि जो इल्तुतमिश था उसने यहाँ पर अटैक कर दिया, ठीक है, और वो कैप्चर कर दिया क्या? रणथंभौर। नेक्स्ट लेटर वाघबट, जो वाघबट थे इनके बाद में, उन्होंने थ्रोन असेंड करी और उन्होंने रणथंभौर का जो फोर्ट है वापस कैप्चर किया, किससे? दिल्ली से। क्यों? क्योंकि दिल्ली कुछ टाइम बाद में अनस्टेबल हो गई थी, बिकॉज सबको पता है कि ये जो सल्तनत थी, कौन सी? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी आई थी, तो वहां पर युद्ध चल रहे थे ऊपर दिल्ली के, तो वहां पर जब अनस्टेबिलिटी थी तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये कब्जा कर दिया। नेक्स्ट, ऐसी सक्सेसफुली रेजिस्टेड द अटैक लेड बाय बलबन। बाद में बलबन ने भी अटैक किया था, लेकिन उसको भी इन्होंने अच्छी तरह से रेजिस्टेट किया, ठीक है। आफ्टर वाघबट, जैत्र सिंह वाघबट सिम्हा बिकेम रूलर ऑफ रणथंभौर। मतलब जो वाघबट के बाद में जैत्र सिंह, जिसका दूसरा नाम था वाघबट जय सिम्हा, वो यहाँ पर रणथंभौर के रूलर बने एंड रिपेल द अटैक ऑफ सुल्तान रूलर नसीरुद्दीन। तो जो सुल्तान रूलर थे दिल्ली के, वो नसीरुद्दीन, उन्होंने भी अटैक किया, तो उसको भी इन्होंने रेसिस्ट किया। तो मेन जो हमारे रणथंभौर के राजा का जो मेन टॉपिक है, जो पढ़ने लायक है, जो मेन है, वो है हमीरदेव चौहान, जो कि रणथंभौर के थे, ठीक है। हमीरदेव चौहान की ये बात है कि जयसिम्हा इन हिज लाइफ टाइम फाउंडेड हिज यंगेस्ट सन हमीरदेव। तो जयसिम्हा जो ऊपर थे, मतलब जैत्र सिंह के नाम से जाना जाता है, इनके जो बेटे थे सबसे बड़े, उनको इन्होंने यंगेस्ट, सबसे बड़े नहीं, यंगेस्ट मीन सबसे छोटे बेटे को राजा बना दिया था अपनी लाइफ के अंदर, मतलब जीवित रहते हुए, ठीक है। क्यों? बिकॉज ही वॉज द मोस्ट वर्दी किंग। और हमको दिखेगा आगे, हम यहाँ पर देख सकेंगे आगे जो बैटर्स देखेंगे, उनको दिखेगा कि ही वॉज द वेरी वर्दी किंग, बिकॉज ही डजंट फॉलो द सब्जुगेशन, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट रहे और वो रहना चाहते थे, काफी अच्छी इन्होंने युद्ध लड़ी। और इस ब्रेवरी को अपन जितनी बार बोलेंगे उतनी बार कम रहेगी, ठीक है ना। उनके ऐसे अपन कभी बन नहीं सकते, जितने है राजस्थान का इतना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिकॉज ही वॉज मोस्ट वर्दी अमंगस्ट द हिज ब्रदर्स, ठीक है। हमीरदेव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय। हमीरदेव ने जो एक पॉलिसी फॉलो करी जिसका नाम था दिग्विजय पॉलिसी। दिग्विजय पॉलिसी का मतलब ये होता है कि पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। मतलब अगर मेरा इलाका छोटा सा है, मान लो इतना सा है, तो मेरा पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि ये पास वाला मैं लूंगा, वो पास वाला मैं लूंगा, ऐसा करते करते मुझे पूरा फैलाना है। हाँ, जैसे दूसरे इन्वेडर्स करते थे ना, पूरा मार्केट करते थे, वो चीज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो राजपूत जो भी थे, जो भी कनेक्ट मतलब अटैक करते थे, तो वो एक कह सकता हूँ कि रूल्स ऑफ लॉज या रेगुलेशन के हिसाब से करते थे, गलत टाइप से नहीं करते थे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन या गलत चीज नहीं करते थे। तो जब ये ऐसा होता है हमारे पास जो अटैक होता था, तो उसके बाद में क्या हुआ, एक एक जो किंगडम जैसे अटैक करके अगर जीत जाते थे तो किंगडम उत्पन्न आ जाता था, अपने अंदर किंगडम आता था। तो ऐसे से क्या बहुत बड़ा बड़ा किंगडम करना था। तो हमीरदेव के टाइम में काफी बड़ा किंगडम हुआ था, इन्होंने काफी सारी वॉर्स लड़ी थी। हम आगे पढ़ेंगे कितनी वॉर्स लड़ी थी, कितनी जीते थे, ठीक है। एंड इन 1288 एक्सटेंडेड द किंगडम ऑफ रणथंभौर इंक्लूड आबू रूलर प्रताप सिंह, काठियावाड़, पुष्कर। मतलब अजमेर, पुष्कर से साउथ तक इतना बड़ा इन्होंने इलाका कर दिया, लमसम इतना बड़ा खूब सारा इलाका इन्होंने कंप्लीट कर दिया, कब्जा इन द सेंस नहीं, कवर कर दिया था। और सभी राजा थे, उन सबको मारा नहीं था, उन सबको टेंडर कर दिया था, अपना सामान बना दिया था, अपना सब्जुगेशन कर दिया था। तो ये चीज यहाँ पर करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमीरदेव की जो बात करते हैं, ही इवन डिफीटेड मेवाड़ रूलर समर सिंह। जो मेवाड़ के राजा थे समर सिंह, उनको भी इन्होंने यहाँ पर हरा दिया था, ठीक है। हमीरदेव चौहान फोर्ट 17 वॉर्स इन हिज लाइफ। तो ये देखो याद रखना, इन्होंने 17 बैटल्स लड़ी अपनी जिंदगी में, ठीक है। और उसके अंदर 16 के अंदर वो जीते हैं, ठीक है। लेकिन जो 17वीं थी वो ये हार गए थे। उसके बाद में पता है कि जो रणथंभौर थे चौहान के, मतलब चौहान रणथंभौर थे, वो उनका डायनेस्टी वहां पर एंड हो गई थी, ठीक है। वो कौन सी थी? अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव। तो द 17th बैटल वॉर बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड हमीरदेव इन विच ही वाज मार्टर्ड बाय फाइटिंग ब्रेवली। तो ये चीज भी याद रखनी पड़ती। अब इनके बारे में अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़े तो देखो, सारी तो युद्ध एक साथ पता करने की मतलब जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा युद्ध आएगी, 16 कैसे पढ़ेंगे। बट हमको यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी से जो भी युद्ध हुई थी वो सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1291 के 1291 के अंदर, ठीक है। अब ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो खिलजी डायनेस्टी के जो मेन जो कह सकते फाउंडर थे, उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी।
उनके और हमीर देव के बीच में हुआ था, लेकिन इसमें हमीर देव जीत गए थे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, सुल्तान ऑफ दिल्ली जलालुद्दीन ट्राई टू एनेक्स रणथंभौर ट्वाइस, 2 बार उन्होंने ट्राई किया, दोनों बार सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आए थे। ठीक है, 2 बार तो जलालुद्दीन ने ट्राई किया था। तो पहला तो था 1291, कब था 1291, जलालुद्दीन टुक पोजीशन ऑफ द फोर्ट एरिया ऑफ द रणथंभौर एंड गुरुदास सैनी एंड हमीर्स कमांडर वाज मार्टेड। इन्होंने पूरे फोर्ट का कब्जा कर दिया था। ठीक है, और जो हमीर देव के जो कोठी मतलब बाहर जो पहरेदार थे, जो मेन थे, जिनका नाम था गुरुदास सैनी, वो वहां पर शहीद हो गए थे। ठीक है, वो फोर्ट को बचाने के लिए। तब भी वो कब्जा तो नहीं कर पाए, क्योंकि मतलब जलालुद्दीन कब्जा तो नहीं कर पाए, वापस चला गया। बाद में 1 साल बाद वापस आया, 1292 में, 1292 में वापस आए। जलाल अगेन अटैक रणथंभौर एंड फेल्ड अगेन, फिर से फेल हो गए। ठीक है, एंड ही बिकेम डेस्परेट। ठीक है, तो 2 बार अटैक करने के बाद दोनों बार फेल हो गए, तो उन्होंने एक डायलॉग बोला, क्या बोला, ही टोल्ड अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर ऑफ मुस्लिम इज वर्थ देन द 1000 एंड सच फोर्ट, मतलब एक मुसलमान का बाल इसे हजारों फोर्ट्स के बराबर है। ये डायलॉग बोल के वो चले गए, बिकॉज वो अटैक नहीं कर पाए, वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। ठीक है, तो इसलिए वो चले गए और ये डायलॉग बोल के चले गए। ठीक है, ये चीज कहाँ लिखी हुई, दिस वाज मेंशन्ड बाय अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो अलाउद्दीन का जो कोर्ट पोटिशन था, जिन्होंने पूरे युद्ध के बारे में सब कुछ उसमें अपने किताब में लिखा। किताब का नाम कौन था, तरीक एक फिरोज शाही, और ये किसने लिखी थी, जियादुल दिन बर्नी। तो इनके बारे में जो किताबें लिखी थी, उस किताबों में ये सब चीजें मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीजें लिखी हुई किताबों के अंदर। तो 2 युद्ध हुए थे, कॉमन सेंस है, 2 युद्ध हुए थे। जलालुद्दीन आया था अटैक करने, दोनों युद्ध में वो हार गया था। काफी अच्छे डायलॉग भी देख गया था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसके बाद में पता है कि सब सेंटर दिल्ली के अंदर यहाँ पर जो इनके, मैं कह सकता हूँ कि भतीजे या भांजे जो भी थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने इनको मार दिया था। इनके बाद में वो यहाँ पर गद्दी बैठ गए थे और वो दिल्ली के सुल्तान बन गए थे। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को भी ये चीज पता थी कि ये चीज हो रही, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी 2 बार अटैक किया। पहला अटैक किया 1299 में, कब 1299 में इन्होंने अपन अटैक किया। किन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद तो नहीं आया था कभी, उन्होंने अपने कमांडर्स को ही भेजा था। ठीक, खुद तो सबसे लास्ट वाले में आया था। ठीक है, तो इसमें आया था ये, अपने कमांडर्स को भेजा, क्या नाम था, नुसरत खां और उलग। कौन थे, नुसरत खां और उलग खां। मतलब यहाँ ढंग से पढ़ना, क्योंकि अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन से ऐसे कमांडर थे अलाउद्दीन खिलजी के जिनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग द सेज ऑफ रणथंभौर। इनका आंसर है नुसरत खां। आगे पढ़ेंगे, तो नुसरत खां एंड उलग खां। उलग खां थे ब्रदर थे किसके, भाई थे अलाउद्दीन खिलजी के। एंड पार्टिसिपेटेड इन एंड इन्वेडेड जहाइन फोर्ट। तो देखो जहाइन फोर्ट, जैसे हम अलग अलग फोर्ट्स के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको कि भाई जो सेफ्टी वाला जो फोर्ट, जैसे मेवाड़ का जो फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट था, तो उनका सेफ्टी फोर्ट कौन सा था, कुंभलगढ़ था। ठीक है, जोधपुर का जो किला था मेहरानगढ़ था, उनका सेफ्टी फोर्ट कौन सा था, सिवाना या जालोर था। तो ऐसे सब फोर्ट सबके होते थे। तो यहाँ रणथंभौर का जो सेफ वाला फोर्ट था वो था जहाइन फोर्ट। तो उस पर अटैक कर दिया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी कमांडर्स ने, और वो कब्जा लिया था। यहाँ लिखा इमरजेंसी फोर्ट ऑफ चौहान ऑफ रणथंभौर। ठीक है, अब यहाँ पर जो थे हमीर कमांडर भीम सिंह एंड धर्म सिंह रीगेन जहाइन फोर्ट। तो इनके जो कमांडर, इनके हमीर देव के चौहान थे, इनका नाम था भीम सिंह और धर्म सिंह, इन्होंने वापस ये कब्जा लिया, मतलब जो फोर्ट था वापस कब्जा लिया, मतलब वापस गेन कर लिया। इट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट विक्ट्री ऑफ हमीर अगेंस्ट अलाउद्दीन खिलजी। तो ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पहली बार आया था, और इस टाइम पे जो ये विक्ट्री हुई थी जहाइन फोर्ट की, पहली और आखिरी विक्ट्री थी किसकी, हमीर देव की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ऊपर मैंने आपको बैटल ऑफ हिंदुवत वैली लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है तो आपको बताता हूँ मैं एक्चुअली। अब देखो जब ये जीत गए थे, कौन, धर्म सिंह और भीम सिंह, इन दोनों जब जीत लिया था युद्ध, ये वापस आ रहे थे। ठीक है, तो भीम सिंह की टुकड़ी अलग चल रही थी और धर्म सिंह की टुकड़ी थोड़ी सी पीछे चल रही थी। भीम सिंह की टुकड़ी थोड़ी सी छोटी थी। तो वहां पर एक वैली, वहां पर एक माउंटेन है, सॉरी, माउंटेन का नाम हिंदुवत माउंटेन। वहां पर क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी थी उनकी आर्मी छुपी थी, उन्होंने अचानक सडन अटैक कर लिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भीम सिंह थे वो वहां पर शहीद हो गए। ठीक है, इस वजह से क्या, पृथ्वीराज चौहान, मतलब पृथ्वीराज चौहान हमीर देव को ये खबर मिली, और उन्होंने सारा ये चीज धर्म सिंह के ऊपर मतलब बोला कि आप रेस्पॉन्सिबल हो धर्म सिंह के ऊपर। फिर उनको हटा के उनके भाई को लगा दिया गया। इनका भाई का नाम क्या था यहाँ पर, भोज। लेकिन भोज ये काम संभाल नहीं पाए, तो उनको वापस यहाँ पर लगाया गया। क्या लिखते, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ हिंदुवट, जो कि 1299 में हुआ था। But somehow coming back, the small army of Bhim Singh was attacked by hidden army in the Hinduvat Valley command under Alp Khan। तो जो जिन्होंने अटैक किया था उनका नाम क्या था, अल्प खां। ठीक है, in this Bhim Singh was martyred and then Hamir Dev made धर्म सिंह एज अ रेस्पॉन्सिबल। तो उसकी वजह से क्या हुआ, धर्म सिंह ने क्या है, उसके जो भाई थे भोज, उनको यहाँ पर पोस्ट पर लगा दिया। लेकिन ड्यू टू दिस मतलब जो स्थिति थी, तो वो जो हैंडल नहीं कर पाए थे, इसलिए उनके वापस क्या, धर्म सिंह को वापस ये अपनी पोस्ट पे लगा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं
कि जो मेन इंपॉर्टेंट, तो इतना सब दिक्कत हो रही थी, लेकिन तो भी रणथंभौर पर तो अटैक नहीं हो पाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर सोचा कि हम खुद ही जाएगा, तो वो खुद ही गया। ठीक है, काफी बड़ी सेना लेके आया, काफी ज्यादा अटैक करने आया। उसने क्या किया, जो फोर्ट है ना, फोर्ट इतना अच्छा बना हुआ रणथंभौर, मैंने बताया था आपको, पहाड़ों में बना हुआ है, उस पर ऐसे कब्जा करना आसान काम नहीं, अंदर जाना बिल्कुल मतलब समझ लो इम्पॉसिबल है। जब तक अंदर से कुछ बाहर नॉलेज या कुछ अपडेट नहीं आवे, तब तक आप अंदर जा नहीं सकते। अंदर काफी बड़ा इलाका है, खेती भी हो सकती है और काफी समय तक रह सकते हो आप। इसका आपको जो एविडेंस है यहाँ पर दिखा कैसे। देन अगेन अलाउद्दीन खिलजी सेंड उलग खान एंड नुसरत खान विद आर्मी। ठीक है, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने पहले, जब आने से पहले उन्होंने क्या भेजा, दोनों वापिस जो जनरल से दोनों को भेजा, उलग खान और नुसरत खान। तो जब भेजा तो काफी अच्छा खासा वॉर हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर नुसरत खान था, वो मतलब मारा गया था। ठीक है, ड्यू टू अलाउद्दीन हिमसेल्फ कम टू इन्वेड। तो ये सब लिखने से पहले ये बता दूं, इसमें लिखा हुआ नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ कि ही वॉज किल्ड। ठीक है, नुसरत खान मारा गया था इस वाले युद्ध के अंदर। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि फिर वापस अलाउद्दीन खिलजी आए। अब अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर उसका घेराबंदी कर दी, पूरी पूरी चारों तरफ बैठ गई सेना लेके। ठीक है, दोनों जो भी दरवाजे थे सबके बाद। ऐसा कहा जाता है कि 1 साल तक वहां बैठा रहा अपनी सेना के साथ में, लेकिन अंदर नहीं घुस पाया। और वहां पर 1 साल तक आराम से अंदर से रह रहे थे। ठीक है, पानी भी खत्म हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, वो रह सकते थे, क्योंकि रणथंभौर का फोर्ट इस टाइप का डेवलप्ड है। Due to this, Aladdin himself came to invade Ranthambore. He surrounded the Ranthambore about 1 year, 1 साल तक सराउंड किया। फिर उनमें क्या हुआ कि तब भी जीत नहीं पाते, लेकिन एक ये हो गया कि कुछ बिटरे मतलब गद्दार निकल गए इसके पृथ्वीराज, हमीर देव के, क्या, जिनका नाम था रायमल और रतिपाल, रणबल या रतिपाल, मतलब दोनों का नाम है एक जैसा नाम, रणपल या रतिपाल। ये जो गद्दार निकल गए, इन्होंने जाके न्यूज दे दी, इन्होंने जाके धोखा दे दिया। ठीक है, एज अ टेकिंग ब्राइब फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। तो इस वजह से क्या हुआ, वो यहाँ पर अटैक कर पाया अलाउद्दीन खिलजी। तो इन दिस बैटल कमांडर ऑफ हमीर, रणमल और या रतिपल बिट्रेड हिम एंड दे आफ्टर दे प्रॉमिस द फोर्ट ऑफ रणथंभौर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मतलब ये वही है अलाउद्दीन खिलजी, सब राजा ऐसे करते हैं कि उनके कोई खास आदमी को पकड़ लो, उसको अपने अंदर अटैच कर लो, उसको बोल दो कि मैं आपके राजा को हरा दूंगा, तो ये फोर्ट के राजा आप बन जाना, या इस जगह के राजा आप बन जाना, आप मेरे सामान। तो हर बंदा लालच देख लेता है, तो उन्होंने भी लालच देख, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर धोखा दे दिया। उस वजह से क्या अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर अटैक कर दिया, उनको पता चल गया रास्ता कैसा है, कैसे अंदर जाना है। तो ये चीज हुई। तो इसी को क्या बोलते हैं, द सीज ऑफ रणथंभौर, जो कि 1301 में हुई। तो ये जो चीज हो रही थी 1301 में हुई, किस में हुई, 1301 में। ठीक है, तो दिस वाज रिटन बाय अमीर खुसरो, कोटेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन खजाइन उल फतह। तो ये कहां लिखा हुआ, खजाइन उल फतह किताब है, अमीर खुसरो ने लिखी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, जुलाई 11 जुलाई 1301 अलाउद्दीन कनकर रणथंभौर फोर्ट। तो क्वेश्चन आ जाए, रणथंभौर फोर्ट पे कब्जा अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? तो आंसर क्या आ जाएगा, 1301। ठीक है, 1301 इसलिए पढ़ना है क्योंकि देखो हम आगे जब मेवाड़ का पढ़ेंगे, चित्तौड़गढ़ का पढ़ेंगे, चित्तौड़गढ़ में भी अटैक किया था 1303 में। उसके बाद में जालोर में 1300, जालोर नहीं सिवाना में 1308 में किया था, जालोर में 1311 में किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था चारों। तो ये सब चीजें हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करनी है अच्छी तरह से। तो पहला याद करते हैं 1301। सबसे पहला अटैक कहां पर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? सबसे पहला अटैक किया था यहाँ पर रणथंभौर के अंदर। ठीक है, 1301 में। तो अब जब यहाँ पर अटैक हुआ था, देखो यहाँ पर हमीर देव थे, वो केसरिया बांध गए थे और वो भी शहीद हो गए थे। इनके बाद उनकी जो रानी थी, उन्होंने भी जौहर कर दिया था। और ये जौहर की इंपॉर्टेंस इसलिए बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट साका एंड फर्स्ट जौहर ऑफ राजस्थान। दूसरी बात, ये जल जौहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने पानी के अंदर अपनी बोलते हैं आत्महत्या कर दी, मतलब सेल्फ कर दिया था। So this was written by Amir Khusro, and Hamir and his soldiers died in a Kesaria, and his queen Rang Devi, इनकी queen का नाम था रंग देवी, performed Jal Johar. This was first Saka of Rajasthan and first Saka of Ranthambore. ठीक है, इसके बाद after the victory of Alauddin, अमीर खुसरो said, काफिर का घर इस्लाम का हुआ। तो उन्होंने, जो अमीर खुसरो थे, उन्होंने क्या बोला, काफिर का घर इस्लाम का हुआ आफ्टर द विक्ट्री। एंड देन द फोर्ट वाज हैंडेड टू उलग खान। तो जो उलग खान थे नुसरत खान के साथ में, नुसरत खान को तो मर गया था, उसके बाद में उलग खान था, उसको यहाँ पर ये चीज मतलब फोर्ट हैंड ओवर कर दिया था। उलग खान कौन थे? ब्रदर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर जरूरत क्या थी, मतलब ये युद्ध क्यों हुआ था? तो देखो दो चीजें, तीन चार चीजें। तो पहले तो देखो ऐसा है कि दिल्ली सल्तनत की बात नहीं मान रहे थे, क्यों, हम इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात कि हमारे देखो राजस्थान में कोई भी मतलब शरणार्थी आता है, मतलब कोई भी अगर बाहर का आता है तो उसको हम यहाँ पर शरण देते हैं और हम उसकी पूरी कह सकते हैं सेफ्टी गारंटी देते हैं। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ थे मतलब विरोधी थे, मंगोलियन ट्राइब के थे, तो वो यहाँ पर आ गए थे शरण में। तो इन्होंने शरण दे दी थी, तो उन्होंने बोला था हम इसको हमारे हवाले कर दो, लेकिन इन्होंने बोला कि हमारा मेहमान है, हम हवाले वाले नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरी बात,
स्टैटिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इनकी, मतलब रणथंभौर फोर्ट की। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स है, जैसे लिखा हुआ है कि हमीर गेव असाइलम टू मोहम्मद शाह। तो कौन था? मोहम्मद शाह, द रिबेलियन मंगोलियन कमांडर ऑफ अलाउद्दीन एंड अदर्स लाइक इचक या कामरू। काफ़ी सारे लोगों उन्होंने यहाँ पर क्या शरण दी थी। इस वजह से क्या अलाउद्दीन खिलजी भी भड़का हुआ था। दूसरी बात, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू दिल्ली, और दिल्ली को टैक्स भी नहीं देना चाहते थे, हम क्यों देवे टैक्स। दूसरी बात, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ रणथंभौर फोर्ट। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है रणथंभौर फोर्ट की। नेक्स्ट, अलाउद्दीन इंपीरियलिस्ट पॉलिसी एंड एम्बिशन टू रूल एंटायर वर्ल्ड। और अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी थी कि हर पूरी दुनिया को जीतने की। हालांकि बाद में पता है कि क्या हुआ था, इनकी बाद में पूरी डायनेस्टी खत्म हो गई थी। ये लास्ट डायनेस्टी, मतलब डायनेस्टी के राजा थे अलाउद्दीन, मतलब खिलजी डायनेस्टी के। ये भी चीज हमको पता है, ठीक है। आफ्टर दिस वॉर द चौहान डायनेस्टी ऑफ रणथंभौर एंडेड। तो इस वॉर के बाद में चौहान डायनेस्टी रणथंभौर की खत्म हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई रिकैप अगर करूं मैं, तो आप यहाँ पर क्या क्या पढ़ना। तो चौहान वंश में देखो, सबसे पहले अगर बात करो पृथ्वीराज थर्ड के बारे में पढ़ लो, अमीर देव के बारे में पढ़ लो, फाउंडर्स कौन कौन थे, इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, ये सारी चीजें पढ़ लो, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं अभी चाहता हूँ फटाफट कंप्लीट करना, ठीक है। अपने देखो डिले नहीं करना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में मेरे ये, इसमें आप आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो है इसकी पीडीएफ और सब कुछ आपको वहाँ पर चीजें मिल जाएगी, ठीक है। ताकि मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मैं देखो अभी रिसेंटली एक और कोर्स भी निकाल रहा हूँ। वो कोर्स में मैं अपनी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, बट जैसे थर्ड ग्रेड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आरएसएसबी के द्वारा, जो एग्जाम होगा मेंस का, लेवल 2 के अंदर मैथमेटिक्स का और साइंस का, मैं वहाँ पर वीडियोस भी निकालूंगा। तो आप उसको भी देख सकते हो, इसको भी कंसिडर कर सकते हो। बट यहाँ पर ऐसा है कि अब वीडियोस कंटिन्यू आएगी और मैं फटाफट लमसम महीने भर के अंदर सारा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ है कि देखो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ पूरा पूरा फ्री पढ़ा रहा हूँ। मैं आपसे कोई चीज़ कॉस्ट नहीं, कुछ चीज़ नहीं मांग रहा। बस आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक करो। जितने भी आपके दोस्त हैं जिनको इंग्लिश मीडियम की टीचर की ज़रूरत है, जो इंग्लिश मीडियम से दिक्कत हो रही है, हिंदी मीडियम पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उन सबको वीडियो सजेस्ट करो, उन सबको बताओ कि आप भी पढ़िए यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पे काफ़ी मतलब कह सकता हूँ कि काफ़ी एफर्ट लगा रहा हूँ, कुछ चार्ज भी नहीं कर रहा था, कि काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बनाने काफ़ी दिक्कत होती है। तो बस आपका ही काम है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, जितने भी देख रहे हो वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसा नहीं देख के चले जाते हो, वो सब्सक्राइब एक मेरा बहुत काउंट होता है, मेरे लिए बहुत फायदा होगा, मतलब मेरे को मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ कंटिन्यू, ठीक है। और कोई भी आपको सजेशन चाहिए अगर वीडियो के अंदर, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दिए, कुछ सजेशन बताना आपको। देखो ऐसा काफी सारे कमेंट भी आएगा, सर ज्योग्राफी के आपने वीडियो, उसमें काफी सारे पॉइंट्स गलत है। तो देखो एक्चुअल में वो वीडियो पुरानी निकाली थी, मेरे पास उस टाइम का डेटा नहीं था। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि इंग्लिश मीडियम डेटा आपको इतना अच्छा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो जो चीजें मुझे हिंदी से देख के, इंग्लिश से देख के बनानी पड़ती है, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। बट हाँ, एक चीज है कि वीडियोस में आपको जैसे कमेंट करोगे तो मैं आपको हाथ उसका आंसर दे दूंगा। तो बस क्रिटिसाइज मत करो आप किसी चीज को, आप ये देखो कि अगला जो एफर्ट कितना लगा रहा है, क्रिटिसाइज नहीं करना कभी किसी को, ठीक है। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेरी जो बात है आपको समझ में आएगी अच्छी तरह से, आप अच्छे एस्पिरेंट हो और मैं चाहता हूँ सबका सिलेक्शन हो। ऐसा देखो देखो अभी एक तो देखो ये चीज़ मैं बोलता हूँ सबका सिलेक्शन हो, बट ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबका नहीं होता है, ठीक है। कॉमन चीज़ है, मैं तो बोल दूंगा सबका होना चाहिए सिलेक्शन, बस सबका नहीं होगा क्योंकि इतनी पोस्टें नहीं आती है। अगर 1 लाख फॉर्म भरते हैं, 1000 पोस्टें आती है, 99,000 लोग तो बाहर ही बैठेंगे। बस अपना काम ही होता है कि अपनी प्रैक्टिस कितनी, अपनी कोशिश कितनी करें, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, ठीक। बस इसमें ये राजस्थान में आज के टाइम पे कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, कि राजस्थान में कोई भी छोटे से एग्जाम ले लो, पता नहीं कई क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। सारा सिलेबस कंप्लीट करो तब भी नहीं होता। इसका इलाज यही है कि ज़्यादा रिविजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात, ये चीज़ें तो हमने कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ राजस्थान से स्पेशलिस्ट। जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे कहीं पे जाते हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर, अगर कोई मारवाड़ी लैंग्वेज बोल रहा है तो बाकी जो दूसरे लोग होंगे ना, उसको क्या बोलेंगे, देसी है, गंवार है। ये क्यों बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखते हो इंडिया में कहीं पे भी कोई गुजराती बोल रहा है तो बोलते वाओ, गुजराती बोल रहा है, बिजनेसमैन है। मराठी बोल रहा है, मॉडर्न है, ठीक है। तमिल बोल रहा है, मॉडर्न है, ठीक है। इधर चले जाओ, मलयालम बोल रहा है, गजब है। लेकिन कोई राजस्थानी बोल रहा है, देसी है, गंवार है। क्यों? देखो, जब अपने ही लोग अगर अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो बाहर वाला आके कभी नहीं देंगे। इस वजह से आज 79 ईयर्स हो गए हैं, आज तक राजस्थान को इंपॉर्टेंस नहीं मिली है ना। वो राजस्थान की जो 22 जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारा शेड्यूल है उसके अंदर यहाँ पर अपनी लैंग्वेज नहीं इंक्लूड हुई। तो मेरा ऐसा कहना है कि हाँ, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, बट राजस्थानी को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप सब स्टूडेंट हो, आप सब फ्यूचर हो,
अगर आपको चीज़ पता है तो आप ये चीज़ आगे इम्प्लीमेंट करोगे, इन चीज़ को यूज़ करोगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये एक मेरा मैसेज था छोटा सा, तो आप ये ध्यान में रखना, ठीक है। राजस्थान को इंपॉर्टेंस दो, सब कर ही रहे हैं। तो बस इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और बाकी यहाँ तक ही था हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में चौहान पढ़ेंगे वापस। चौहान पढ़ेंगे हम कहाँ के, एक तो पढ़ेंगे हम यहाँ पर सोनेग्रा चौहान जो कि जालोर के थे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हाड़ा चौहान जो कि दोनों कोटा और बूंदी के थे, ठीक है। तो बाकी चौहान हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट पूरा कर देंगे, ठीक है। तो बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।